प्रेसिडेंट और पूरे स्टूडेंट यूनियन, मेरे अपने ऑफिस की डिप्लो मैडम, यहाँ आए सभी APWS APSU के ऑफिस बियर्स और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स और उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मॉम, डैड, आप सबको मेरा नमस्कार। ये एक मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और एक खुशी का ओकेजन है, क्योंकि कुछ समय पहले एक फंक्शन हुआ था ईटानगर में न्योकम ग्राउंड में, और वहाँ में भी मेरे को प्रेसिडेंट APWS बहुत प्यार से इनवाइट करके लेके गए थे। और उस फंक्शन में मैंने कहा था कि मैं पुरोहित कम्युनिटी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जब अपना क्लास में अपना एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा, इनाम दूंगा, अपना तरफ से मदद दूंगा। और ये मेरे लिए खुशी का ओकेजन है, क्योंकि आज मुझे APSU के इस फंक्शन के द्वारा मौका मिला अपना वचन, अपना प्रॉमिस को पूरा करने का। थोड़ा सा आज का फंक्शन में मैं लेट हो गया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा रास्ता आपने देखा ही है, बारिश के कारण ब्लॉक चल रहा था, लेकिन आज हम लोगों ने वो रास्ता खोल दिया है, ग्री ग्राउंड वाला। तो दिन रात काम करके, तो अब आज से आप ग्री ग्राउंड वाला जो रास्ता है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो उसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ आते आते। ये जो सोनम जी ने भी बताया कि हम लोगों को अपना कल आज से बेहतर करना है। जब हम उस फंक्शन में भी मिले थे 2-3 महीना पहले, तो प्रेसिडेंट AWS ने बताया था कि पुरोहित का स्थिति सर इतना बढ़िया नहीं है, इतना अच्छा नहीं है पुरोहित कम्युनिटी का स्थिति। आज जनरल सेक्रेटरी ने भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने रखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा स्थिति अच्छा नहीं है, तो अच्छा करेगा कौन? कौन अच्छा करेगा? बाहर से तो मदद मिल सकता है, लेकिन हमारा स्थिति को अच्छा हम खुद ही कर सकते हैं। हमारे कल को आज से बेहतर हमको खुद ही बनाना है, और वो बनाने का एकमात्र तरीका है एजुकेशन। वो बनाने का एकमात्र तरीका है पढ़ाई। और जो ये स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स आज क्लास 10th और 12th में अपना कम्युनिटी में फर्स्ट, सेकंड या कंसोलेशन प्राइज जो भी मिला है, ये स्टूडेंट्स ही अपनी कम्युनिटी का कल आज से बेहतर बनाएंगे। और मैं इसके लिए उन लोगों के साथ अंत तक खड़ा हूं। तो आप लोग कुछ भी बनना चाहें जिंदगी में, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, पायलट, हजार चीजें हैं, किसान, आप एंटरप्रेन्योर, ऑफिसर, नेता, कुछ भी बनना चाहें आप, पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा सोनम जी ने बिल्कुल ठीक बताया, लिटरेट और एजुकेटेड, ये ही एक इंसान की असली पहचान है। जब तक हम लिटरेट और एजुकेटेड होके ठीक से अपना प्रोफेशन को नहीं करेंगे, तो हम अपनी सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमको अपना सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, और वो करने का एकमात्र तरीका है एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है, वो किसान जब पेड़ लगाता है तो पहले मिट्टी ठीक करता है, फिर उसमें खाद डालता है, फिर उसमें बीज बोता है, फिर खाद डालता है, फिर पानी देता है, वेट करता है, सब्र करता है, कब इसमें फूल आएगा या कब इसमें फल आएगा। नारियल का पेड़ होने से 5-5 साल लगता है फल आने में, मेहनत करता है। 5 किलोमीटर का दौड़ लगाते हो, तो जिसने 3 किलोमीटर दौड़ा वो फेल है, 4 किलोमीटर दौड़ा फेल है, जिसने 4.5 किलोमीटर 4.5 भी दौड़ा वो भी फेल है, क्योंकि दौड़ 5 किलोमीटर का है।
तो जब तक पेड़ में फल नहीं लग जाए, जब तक आपका पूरा 5 किलोमीटर पूरा नहीं हो जाए, तब तक आपका दौड़, आपका मेहनत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो एजुकेशन भी एक बहुत लंबी रेस है। आप शुरू होते हैं, छोटा बच्चा होता है, क्लास 1, 2, 3, 12 क्लास तक, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद क्या कर रहा है, कॉलेज के बाद क्या करना है, जो बताया वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई एग्जाम देना है या अपना कुछ बिजनेस शुरू करना है। तो ये जो एजुकेशन की दौड़ है, ये भी एक 5 किलोमीटर वाली दौड़ है। ये भी एक वो पेड़ है जिसका जब तक कि आप फल लगने तक इंतजार नहीं करेंगे तो आपको यही लगेगा, अरे क्लास 10 का एग्जाम हो गया, मेरा जिंदगी में क्या हुआ, मैं तो अभी भी वही हूं। अरे क्लास 12 का एग्जाम हो गया, मेरा जिंदगी में क्या हुआ, मैं तो अभी भी वही हूं। आप वहां नहीं है। आप वो 5 किलोमीटर का दौड़ में 3 किलोमीटर भाग लिए, आप 4 किलोमीटर भाग लिए, आप वेट करो, आप एंड लाइन का वेट करो और एंड लाइन तक अपनी स्पीड बरकरार रखो। तो एजुकेशन एक लंबी दौड़ है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पौधा लगाया और कल फल मिल गया, लेकिन जब फल मिलेगा तो मीठा मिलेगा। तो ये बात मेरे जो भी बच्चे आज यहाँ पे हैं, यंग किड्स, और उनके माता पिता, क्योंकि माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अपनी इस 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना, इसको पूरा करना और अंत तक लेकर जाना, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो यहाँ पे जिक्र किया अभी मुद्रा का, स्वावलंबन का, जो कि मैं खुद अपने दिल से भी आज जिक्र करने का सोच के भी आया था और कहना भी चाहता था, और सोनम जी ने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग भी इस बारे में जान रहे हैं, लोगों में भी अवेयरनेस है। कल सीएम साहब इसको लॉन्च किए, हम लोग डीसी ऑफिस, कैपिटल ऑफिस में तो खैर 1 महीने से ही इस पे काम कर रहे हैं। लॉन्च में उनका भी थोड़ा देरी हो गया, डेट ऊपर नीचे चलते, तो फिर भी हमने लॉन्च से पहले भी काम करना शुरू कर दिया था कैपिटल में। तो ये जो स्वावलंबन योजना है, इसमें मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं, खासतौर से एपीएसयू और एपीडब्ल्यूएस को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना कम्युनिटी में यंग अनएम्प्लॉयड यूथ को, यंग अनएम्प्लॉयड यूथ जो कुछ काम करना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है काम करने के लिए, आइडिया है, मेहनत है, जील है, लेकिन फाइनेंस में कमजोर है, तो उसको फाइनेंस में मदद करने के लिए ये स्वावलंबन योजना बनी है। स्वावलंबन, खुद को एम्पावर करना, खुद के पैरों पे खड़े होना। तो डीसी ऑफिस को इसमें एप्लीकेशंस देनी है आपको। वो कुछ एप्लीकेशन के साथ फॉर्मेट है, वो मेरा वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस हम लोगों ने रोज अखबार में ऐड आता है, उस पे देख सकते हैं आप। कल भी आया था और अगले हफ्ते भी आएगा। ईटानगर, डीसी ईटानगर का जो ऑनलाइन में सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जो वेबसाइट है उस पे हमने एप्लीकेशन का फॉर्म का पूरा फॉर्मेट लगाया है। तो वो एप्लीकेशन भर के अपना प्रोजेक्ट क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपका आइडिया है, वो लिख करके वो आप मेरा ऑफिस में जमा करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को एक दिन बुलाऊंगा ताकि मैं खुद 1 to 1 आपसे बात कर सकूं और समझ सकूं कि आपका आइडिया क्या है। क्योंकि यहाँ फिक्री लोग भी बहुत है, वो पैसा लेके मोटरसाइकिल ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, तो लोन लेके तो कोई फायदा हुआ नहीं, सोसाइटी तो आगे बढ़ा नहीं, उसने किसी का भला तो किया नहीं। जो बोले कि 3 लोग को आप भी नौकरी दो, उसने तो किसी को नौकरी दिया नहीं, उसने तो पैसा उड़ा दिया। तो ऐसा लोगों को पैसा ना जाए सरकार का, इसलिए मैं खुद बुलाऊंगा एक एक एप्लीकेंट को अपना दफ्तर में टाइम दे करके, और हम लोग आपसे समझेंगे कि आपका क्या मोटिव है, क्या आपका प्रोजेक्ट है, और होने से हम उसको रेकमेंड करेंगे। और इसमें इस ओकेजन पे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपना दिल से पुरोहित कम्युनिटी को जरूर प्रेफरेंस दूंगा। तो हर डीसी को थोड़ा थोड़ा टारगेट मिला है, कैपिटल होने के नाते मेरा टारगेट बाकी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा है। तो मेरा जितना भी टारगेट है कि मैं इतना
एप्लीकेशन तक सैंक्शन कर सकता हूँ, रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि फाइनल सैंक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट से होगा, मेरा लेवल पर रेकमेंडेशन होता है। तो उसमें मैं जरूर पुरोहित कम्युनिटी को प्रेफरेंस दूंगा और मैं APWS और APSU को रिक्वेस्ट करता हूं, आमंत्रित करता हूं, एनकरेज करता हूं कि आप अपना कम्युनिटी के अनएम्प्लॉयड यूथ को ले लेके मोबिलाइज करके हेल्प करके उनसे एप्लीकेशंस भरवाइए और मेरा ऑफिस में जमा करिए। आज जो हमने बच्चों को यहाँ सम्मानित किया, उनको फेलिसिटेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना तरफ से उनको कुछ एक छोटा सा टोकन दिया है। ये सिर्फ एक एनकरेजमेंट है। आप लोगों को अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो 12वीं जिनका पास हो गया, आप लोगों को अब सोचना है कि आगे स्कूल के बाद क्या करना है। उसमें आपका कुछ भी मदद चाहिए तो आप जरूर मेरे से मिलें। मैंने पीछे एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप रखा था, उसमें भी मैंने कुछ बच्चों को IIT का कोचिंग चाहिए था, वो कोचिंग में उनका दाखिला कराने में हेल्प किया है। दिल्ली में भेजने के लिए कुछ मदद चाहिए था, वो मैंने किया है। कोटा में भेजने के लिए मदद चाहिए था, वो मैंने किया है। तो ये जो हमारा भी कम्युनिटी है, हमारा जो IAS का हमारा जो कम्युनिटी है, हम भी पूरा देश में रहते हैं और एक छोटे परिवार की तरह ही हैं, तो हम भी अपना दोस्त लोग से बात करके आप लोगों की मदद करते हैं। तो मैं जरूर दिल से चाहूंगा कि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई भी तरीके से मदद चाहिए, या मदद नहीं सिर्फ जानना है कि आगे क्या होता है, सर अभी हम कहाँ जा सकते हैं, तो आप जरूर मेरे पास आए। मेरे पास करियर काउंसलर भी, मैंने NIT से करियर काउंसलर थे, उनको भी हमने आमंत्रित किया था करियर काउंसलिंग वर्कशॉप में, और उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो DC ऑफिस के द्वारा हमने उनको अपॉइंट किया है, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बच्चों को बताते हैं कि आगे आज का डेट में क्या अच्छा चल रहा है, क्या स्ट्रीम अच्छा है, क्या कॉलेज अच्छा है, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन का ट्राई कर सकते हैं। कुछ बातें यहाँ भी जनरल सेक्रेटरी साहब ने रखी और मैंने उनका नोट लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अवेयरनेस कैंप मेरा मन में था रखने का, और ये हमने प्लान कर लिया था पूरा रखने के लिए, लेकिन बाद में खबर मिला कि कुछ एक डेलीगेशन पुरोहित का मुंबई गया है, गवर्नर साहब भेजे थे, तो हमको लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए, तो हम थोड़ा रुक जाते हैं कि वो डेलीगेशन वापस आ जाए तो हम करेंगे। अभी कुछ खबर मिला है कि शायद वापस आ गया है, और फिर मौसम ऐसा खराब हो गया, रास्ता थोड़ा कट गया, तो वो थोड़ा सा डिले होता चला गया, क्योंकि DC तो एक ही है, इतना सारा काम है, थोड़ा डिले होता चला गया। लेकिन आज आपने पॉइंट को रखा है और ये वर्कशॉप मैं जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। उस वर्कशॉप में मैंने आप लोगों का राशन कार्ड भी बना के रखा हुआ है और मेरे पास है, मैं वो वर्कशॉप में दूंगा। जो पुरोहित लोगों का हमने कुछ परिवारों का राशन कार्ड बनाया था, कुछ परिवारों को लेबर वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर कराया था, तो ये वो फंक्शन में हम लोग थोड़ा देरी हो गया, लेकिन अभी इसी महीने में पूरा कोशिश करेंगे, जैसे थोड़ा किसी दिन मौसम अच्छा होने से हम वो फंक्शन को करेंगे, क्योंकि बारिश होने से दिक्कत होगा, तो हम वो देख के जरूर वो फंक्शन को करेंगे। और ये जो मैं देख के बाकी सुन के बहुत बहुत खुशी लग रहा था कि सोनम जी ने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 से 32 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब चीज़ों का यहाँ जिक्र किया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे यंग बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम भी जब स्कूल में थे तो हम भी शायद नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ आता है ये जिंदगी में आपका देश क्या है, आप अपना देश के लिए क्या कर रहे हो, आप अपना समाज के लिए क्या कर रहे हो। तो ये जो APSU ने एक शुरुआत किया है, ये एक शुरुआत है, इस शुरुआत को आगे लेकर जाएंगे और मैं APSU का पूरा मदद करूंगा ये शुरुआत को और आगे लेकर जाने में। और मैं ऑफिस में अपना फाइल सब कर रहा था, अचानक से पता चला कि कुछ नौजवान लोग आए हैं पुरोहित कम्युनिटी से,
और फिर उन्होंने आके बताया कि सर आप वो फंक्शन में आप बोले थे हमको थोड़ा ऐसे ऐसे हैं, हम फेलिसिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मुझे सच में इतना खुशी लगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि अरे वो फंक्शन में तो मैं बोल दिया, लेकिन कोई पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, रिजल्ट भी अनाउंस हो गया 10th का 12th का, कोई पता ही नहीं है कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड, ये क्या चक्कर है भाई। लेकिन ये उस दिन आए और मेरे को बोले तो मेरे को इतना खुशी लगा, मेरे को 1 मिनट में बोल दिया कि बिल्कुल मैं करूंगा। फिर उसके बाद मजे का बात ये है कि बोले सर आप बहुत बिजी होंगे, हम अपना आप हमको मदद दे दीजिए, हम फंक्शन कर लेंगे। लेकिन मेरा मन में था कि मैं खुद बच्चों को कुछ बात भी करना चाहता हूँ, उनको कुछ 2 शब्द भी कहना चाहता हूँ। तो मैं खुद बोल करके इनको बोला कि आप ऐसा एक फंक्शन करो जिसमें बच्चों को बुलाओ, मैं आकर के उनसे थोड़ा बात करूंगा, उनको खुद 2-4 मोटिवेशनल चीजें कह के और फिर आप इस तरीके का करो। तो इन्होंने मेरा बात को रखा और ऐसा एक छोटा सा अपना लेवल पे इतना सुंदर फंक्शन किया। अभी इतना बढ़िया यहाँ पे गाना गाया, यहाँ पे डांस हुआ। तो ये मैं आप लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये इतना अच्छा फंक्शन रखा। लेकिन ये एक शुरुआत है, यहाँ पे रुक मत जाइएगा, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम कैंप लगाएंगे, फिर कैंप के बाद आप नेक्स्ट कोई इवेंट करिए। डीसी ऑफिस से जो मदद चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा, भले ही वो परमिशन का सेंस में हो, फाइनेंसेस का सेंस में हो। हमारी डीसी ऑफिस से कोई आपको हमारे सर्कल ऑफिसर मजिस्ट्रेट का हेल्प चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको जरूर मिलेगा मेरा तरफ से, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि पुरोहित कम्युनिटी शुड राइज, इट शुड राइज। और राइज होता है मेहनत के बल पे। मेहनत के लिए संस्कृत का एक स्लोगन है कि करत करत अभ्यास कर, जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। मतलब कुएं पे जब पत्थर का कुआं होता है तो उस पे कोई भी निशान पड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुएं के अंदर बाल्टी जाता है ना, तो रस्सी होता है, रस्सी से खींचता है बाल्टी को, तो वो जब नीचे जाएगा ऊपर आएगा तो वो उससे कुएं के जो पत्थर वाला साइड है उससे टकराता है, उससे रगड़ा खाता है वो रस्सी, ऊपर नीचे। तो खा के रगड़ा खा के ऊपर नीचे कर करके एक रस्सी उस कुएं के ऊपर निशान बना देता है। ये मेहनत है, ये वो मेहनत है कि आप लोग उस रस्सी की तरह कुएं के ऊपर निशान बना सकते हैं, पर उसके लिए आपको चाहिए मेहनत, डिटर्मिनेशन, लगन। और ये मेहनत और डिटर्मिनेशन जो बच्चे आज अच्छा परफॉर्म करे हैं अपनी पढ़ाई में, मैंने उनको और मेहनत करते हुए देखना चाहता हूं। अगर आपका आज 60% है तो आप 70 जाइए, आप 80 टच करिए। अगर आपका 50 है तो आप 60 जाइए, 70 टच करिए। आप अपने आप को, अपना कल को आज से बेहतर बनाइए। और मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर, इस चीज को कभी मत भूलिए। हम आपका साथ है। घोड़े को सिर्फ कुएं तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन पानी घोड़े को खुद ही पीना है। तो हम सिर्फ मदद कर सकते हैं आपका, लेकिन आपको ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो मदद हम स्वावलंबन के तौर पे, मुद्रा के तौर पे, और भी 2 योजनाएं हैं सीएम साहब की। कृषि ऋण योजना है जिसमें किसान को हम लोग लोन दे रहे हैं। बुनकर योजना है जिसमें ये सब जो वीविंग करता है हमारा वुमेन लोग, उन लोगों को हम लोन दे रहे हैं। तो खुद हम सिर्फ मदद कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई आपको करना पड़ेगा, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, आइडिया आपका होना पड़ेगा। तो आप जरूर अपने आप को आगे बढ़ाइए और इसमें जितना हो सकेगा हम करेंगे। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं फिर से एपीएसयू, एपीडब्ल्यूएस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, और बहुत बहुत दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना सुंदर प्रोग्राम रखा। छोटा है लेकिन बहुत प्यारा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ऐसे ही प्रोग्राम से हमारा समाज आगे जाएगा, क्योंकि ये एक वो लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आगे लेकर जाना है इस सोसाइटी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।